नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जो भी फायरमैन फायर ऑफिसर की भर्ती का इंतजार कर रहा था या तैयारी कर रहे थे, उन सभी को मैं चैनल की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि फायरमैन फायर ऑफिसर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। उपेंद्र यादव जी की मदद से या उनके सहयोग से, हमारे राजस्थान के कुछ इंस्टीट्यूट के सहयोग से और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए स्टूडेंट के सहयोग से यह विज्ञप्ति जारी हुई है। तो यहाँ पर जयपुर और कोटपुतली के आसपास के कुछ इंस्टीट्यूट और उनके डायरेक्टर और स्टूडेंट मिलकर जयपुर अधीनस्थ बोर्ड में धरना किया था। उस धरने का हमें यह फल मिला है, जो कि हमको देखने को मिल रहा है कि फायरमैन भर्ती की विज्ञप्ति जल्दी जारी हो गई है और कुछ दिनों में यानी अगस्त में ही यह फार्म ऑनलाइन होने वाले हैं। उपेंद्र यादव जी ने ये एक पोस्ट की थी कि हमारे एक संघर्ष जल्दी ही जीत होगी। हमारे एक संघर्ष यानी हमने वहाँ पे धरना दिया था कि उस संघर्ष से हमें यह जीत मिली है। फायरमैन भर्ती के इंतजार करने वाले अभ्यर्थी को जल्दी खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने कल परसों यह एक पोस्ट डाली थी कि आज कल में खुशखबरी मिल सकती है और बहुत सी वैकेंसी फायरमैन के साथ आने वाली है। इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है, तो खुशखबरी हमें मिल चुकी है। तो उपेंद्र यादव जी, आपका बहुत ही आभार या बहुत ही धन्यवाद कि आप हम सभी स्टूडेंट या हम जैसे जो बहुत सालों से फायरमैन भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका सहयोग किया। तो हम बात कर लेते हैं उस विज्ञप्ति का जो जारी हुई है। तो हम देखते हैं उस विज्ञप्ति में क्या क्या है। चलिए, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं विज्ञप्ति के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और ये DLB भर्ती 2021, दिनांक 10/8/2021, यानी कि यह विज्ञप्ति आज की है। तो आपके सामने सबसे पहले अपडेट मिल रहा है। सहायक अग्निशामक अधिकारी और फायरमैन की सीधी भर्ती यहाँ बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पे सहायक अग्निशामक भर्ती की 27 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में 2 पोस्ट है। टोटल सहायक अग्निशामक के 29 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं और फायरमैन के 581 गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं उनके लिए 19 पोस्ट, 600 पोस्ट टोटल फायरमैन की यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया है। तो हम ये आगे बात कर लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। यहाँ पर हमें जो राजस्थान के फार्म भरते थे उनके SSO ID बनाकर फार्म भरे जाते थे, उसी प्रकार ये फायरमैन फायर ऑफिसर का फार्म भरा जाएगा। तो हम आगे मोस्ट देख लेते हैं इस विज्ञप्ति में क्या क्या जारी हुआ है। हम परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अंतिम अति पिछड़ा वर्ग आवेदन हेतु यहाँ 450 रुपये दिए गए हैं। और राजस्थान नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 350 रुपये है। और समस्त योग्य तथा राजस्थान अनुसूचित जनजाति आवेदन हेतु 250 रुपये। कार्मिक विभाग यहाँ पर बताया गया जिनके परिवार की आर्थिक आय 2.5 लाख 2,50,000 रुपये से कम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समान परीक्षा 250 रुपये इस पर, यानी जो EWS के अंदर आते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, 250 रुपये यहाँ पर उनकी फीस लगेगी। और आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग आने वाले हैं या जो स्टूडेंट भी आते हैं, उनमें फायर ऑफिसर की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल पद दिए गए हैं, फायर ऑफिसर के 27 पद दिए गए हैं। सामान्य में जो भी व्यक्ति आता है वो या जो भी स्टूडेंट आता है, यहाँ पर उनकी 9 पोस्ट है। जो महिला सामान्य वर्ग में आती है उसकी 2 पोस्ट है और जो भी महिला विधवा में है उसकी यहाँ पर 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य में यहाँ पर 3 है, सहायक अधिकारी यानी फायर ऑफिसर की, और सामान्य महिला में यहाँ 1 है और जनरल में जो भी आते हैं यहाँ पर 3 है और ये 1 अनुसूचित।
और अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर सिर्फ 3 पोस्ट है सामान्य में, और अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर जनरल में 3 है और सामान्य महिला में 1 है, और अति पिछड़ा वर्ग में सिर्फ 1 पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, जैसे कि EWS में आ गए, और जिनका भी 2.5 लाख से कम आय, जो भी इस आर्थिक कमज़ोर वर्ग में आते हैं, उनकी जनरल में 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट और सभी स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा जिस भर्ती का इंतज़ार था, जो कि है यहाँ पर फायरमैन। तो वहाँ पर फायरमैन की भर्ती का देख लेते हैं कितनी पोस्ट है और किस किस का उसमें कितने पद है। यहाँ पर टोटल पद है फायरमैन के 581 टोटल पद है, और सामान्य यानी जनरल में 148 पद है यहाँ पर। और जो भी महिला जनरल में आती है उनके 43 पद है, और जो महिला विधवा में आती है 16 पद है यहाँ पर, और परिपक्वता में यहाँ पर 4 पद है। अनुसूचित जनजाति में 65 पद आ गए, अनुसूचित जनजाति में 65 पद आ गए सामान्य में, और महिला के आ गए 19 पद, और विधवा के आ गए यहाँ पर 7 पद विधवा महिला के आ गई फायरमैन में, और परिपक्वता में अगर यहाँ पर 1 आ गई। जो भी स्टूडेंट यह वीडियो देख रहा है, अगर उस स्टूडेंट को यह PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। वहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलिए। तो अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति में। बात सामान्य में यहाँ पर 49 पद दिए गए हैं अनुसूचित जनजाति में, और सामान्य महिला यहाँ पर 14 है, और विधवा में 5 पोस्ट है यहाँ पर, और परिपक्वता में 1 पोस्ट है। और अन्य पिछड़े वर्ग में जो लोग आते हैं उनके यहाँ पर 86 पोस्ट है फायरमैन में। सामान्य महिला यहाँ पर 25 पोस्ट यहाँ पर, और विधवा में यहाँ पर 9 है, और परिपक्वता में 2 पोस्ट है। और अति पिछड़े वर्ग में जो भी व्यक्ति या लेडीज आते हैं वो उनकी यहाँ पर सामान्य में 21 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, और सामान्य महिला में यहाँ पर जो महिला में आती है जनरल में महिला वो उनकी यहाँ पर 6, और विधवा यहाँ पर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर है फायरमैन में, जो भी जनरल कैटेगरी में या और भी अन्य कैटेगरी में जिनका EWS बनाया अलग सर्टिफिकेट बना हुआ, वहाँ पर यहाँ पर उनके फायरमैन की जो जनरल के अंदर आर्थिक वर्ग कमज़ोर में आते हैं उनके यहाँ पर 41 पोस्ट है, और जो भी जनरल के अंदर या अलग जो भी कास्ट है वो जो आर्थिक वर्ग कमज़ोर में आती है उनकी यहाँ पर 12 पोस्ट महिला की है जो जनरल के अंदर आती है, और यहाँ पर विधवा की 4 पोस्ट है, और परिपक्वता की 1 पोस्ट है। तो आगे हम बात कर लेते हैं 12 जिले शहरिया आदमी जाति हेतु कोई भी पद यहाँ पर आरक्षित नहीं दिया गया है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर पद दिए गए हैं, और जो भी स्पोर्ट्स कोटा भी यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा में 11 पद दिए गए हैं यहाँ पर, और जो भी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर 72 पद दिए गए हैं, और अग्निशामक अधिकारी के यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं वो यहाँ पर सहायक अग्निशामक के पद टोटल 2, और फायरमैन के टोटल 19 पद। सामान्य में यहाँ पर जो जनरल में आते हैं 2 पद, और फायरमैन में 8 पद यहाँ पर दिए गए हैं। फायरमैन में सामान्य यानी जनरल वर्ग में 3 पद दिए गए हैं महिला के लिए, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर पद नहीं है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में पद है, यहाँ पर सामान्य में 6 पद है, और सामान्य महिला में यहाँ पर 2 पद है। और फायरमैन में अनुसूचित क्षेत्र में जो आते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पर आपके 2 पद जारी किए गए हैं। तो ये हो गई कुछ पदों की बात। तो आगे बात कर लेते हैं हम। तो हम बात कर लेते हैं आगे कि क्या क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो यहाँ पर हम सहायक अग्निशामक अधिकारी की बात कर लेते हैं। सहायक अग्निशामक यहाँ पर भारत में इसमें बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय स्नातक किया यानी कॉलेज, इसमें साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ पर कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर संचालित सब फायर ऑफिसर का यहाँ पर आपको डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी।
केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम। यहाँ पर आपको सहायक अग्निशामक में यहाँ पर आपको कॉलेज कंप्लीट चाहिए और आपको सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा यहाँ पर आपको चाहिए। तो आगे फायरमैन की बात कर लेते हैं। फायरमैन में सेकेंडरी यानी 10वीं 12वीं या उसके समकक्ष अहर्ता केंद्रीय किसी भी राज्य सरकार यथास्थिति विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 माह का। ये सबसे अच्छा फायरमैन में राजस्थान सरकार या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा सबसे अच्छा दिया गया यहाँ पर कि 6 माह की बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण समकक्ष अहर्ता, यानी जो भी स्टूडेंट 6 महीने का कोर्स फायरमैन का कोर्स किया हुआ वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो 6 महीने का कोर्स, वैसे स्टूडेंट सभी 1 ईयर का कोर्स करते हैं, यहाँ पर 6 महीने के कोर्स ही मांगा है। तो आप 6 महीने के कोर्स पर यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर लगने वाला है 10वीं या 12वीं, 10वीं पास तो ज़रूरी है यहाँ पर आपका, और 6 मंथ का यहाँ पर आपका फायरमैन का डिप्लोमा लगेगा। तो हम यहाँ पर शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुरुष में ऊंचाई चाहिए, यानी पुरुष की ऊंचाई चाहिए यहाँ पर कद 165 सेंटीमीटर चाहिए और यहाँ पर 50 किलो वजन होना चाहिए, जो भी जनरल कैटेगरी में आता है। पुरुष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में सीना होना चाहिए 81 और फुलाव होना चाहिए 86 होना चाहिए। और महिला की बात करते हैं, यहाँ पर 152 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई मांगी गई है और 47.50 किलोग्राम उनका वजन मांगा गया है। और यहाँ पर कोई भी आगे सीना की कोई भी कुछ ही सेंटीमीटर कुछ नहीं मांगा गया है। अनुसूचित जनजाति में के पुरुष जो उनकी ऊंचाई मांगी गई है, कद मांगा गया है 160 सेंटीमीटर कद मांगा गया है, 50 किलो वजन। और उनका जो भी सामान्य कैटेगरी के अंदर आता है उनका सीने का सामान्य बिना फुलाव के जो सीना उनका यहाँ पर 76 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाव 81 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाव चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े। यह PDF पूरे 8-9 पेज का है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। हमारे चैनल पर रोज़ ही क्लासें चंडीगढ़ फायरमैन में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन आंसर डाले जाते हैं और हमारे चैनल पर भी वीडियो जल्दी ही फायरमैन के क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान फायरमैन, चंडीगढ़ फायरमैन के जो भी स्टूडेंट फार्म भर के रखे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के हमने बनाए हैं। यहाँ पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमको लाइक करना, शेयर करना और आपको संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद दोस्तों।